बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान की बात बिलाखिर सच साबित हुई, बल्कि एक और बात बिलाखिर सच साबित हुई कि रजीम चेंज ऑपरेशन और लंदन प्लान का मकसद दो अहम तरीन इदारों में अपने बंदे, अपनी पसंद की शख्सियात अकामोडेट करना है। जी हाँ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी इसकी जानिब इशारा कर चुके कि PDM-1 और PDM-2 हुकूमत का वाहिद मकसद अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस और नवंबर 2025 में आर्मी चीफ के ओहदों पर तोसी दिया जाना है। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज और इस्टेब्लिशमेंट की बेचैनी ये जाहिर कर रही है कि दोनों बड़े और अहम तरीन ओहदों के हवाले से तशवीश मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के यहाँ के इमरान खान के बाहर आने और मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म बनने की सूरत में पाकिस्तान हकीकी मैनों में सिविलियन बालादस्ती की राह पर चल सकता है, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाखबर हलकों का यह भी दावा है कि सुप्रीम कोर्ट में और इस्टेब्लिशमेंट में अहम तरीन ओहदों पर गैर आइनी और गैर कानूनी तोसी पर दोनों इदारों की जानिब से अंदर से बड़ा रद्द अमल आ सकता है। ज़राए ज़मन में दोनों अहम तरीन ओहदों के हवाले से तोसी अगर की गई तो बड़े इस्तीफ़ों के साथ साथ इदारे के अंदर से अहम तरीन आइनी और कानूनी मुज़ाहमत की जानिब भी इशारा कर रहे हैं। क्या इमरान खान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आर्मी चीफ और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के हवाले से अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा कर सकेंगे? इस पर रोशनी डालने से पहले, कुछ अंदर की चीज़ें आपके सामने रखने से पहले, कुछ ताज़ा तरीन और लेटेस्ट डेवलपमेंट, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर और KPK काबीना पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहने के बाद कि किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, ना ही माफ़ी मांगी गई है, और अली अमीन गंडापुर अपने बयान पर कायम हैं। इदारों के हवाले से, आइनी हदूद के अंदर रहने के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर कायम है। ख़ास तौर पे इमरान खान का कल दबंग पैगाम कि अगर कोई माफ़ी मांगेगा तो ऐसी बुज़दिल क़यादत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। आज एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे के रोज़ यानी 13 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है और कहा है कि लाहौर में हर सूरत जलसा होगा। 21-22 के हवाले से, 21-22 और तारीख के 22 की तारीख़ों के हवाले से, सितंबर 21-22 के हवाले से NOC के लिए ऑलरेडी जो है वो दरख्वास्त जमा कराई जा चुकी है। और अब इमरान खान के इस ऐलान के बाद कि हर सूरत 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने जा रही है, इंतज़ामिया में खुलबुली है, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के यहाँ खुलबली है। वड्डे एंकर वेले कालमनगार और मुलाजम सहाफ़ी नून लीग के कहने के ऊपर एक मरतबा फिर खम ठोंक कर इमरान खान के मुकाबले में जहरीला और झूठा प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं। लेकिन उनके मुकाबले में सोशल मीडिया के मजदूर सहाफ़ी आप तक हक़ और सच पहुँचाने के लिए हर दम तैयार। लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है? फायरवाल जो कि इमरान खान का पैगाम रोकने के लिए इंस्टॉल की गई है, उसका मुकाबला करना है। उसका मुकाबला करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती आरा भी पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने हर सूरत रखनी है, ताकि इमरान खान का और आपका पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बदलते हुए सियासी हालात में इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ ने इस किस्म की खबरें अब चलवाना शुरू कर दी हैं TV चैनल और अखबारात के अंदर कि जनाब वो इमरान खान का मुकाबला करने के लिए मुतहरक हो रहे हैं। लेकिन ये बात तस्लीम की जा रही है उनके यहाँ भी कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का कोई तोड़ नहीं है। और ऐसे हालात में नवाज शरीफ के मुतहरक होने का क्या मकसद है, क्योंकि सामने आने जा रही है अहम तरीन और बड़ी तैनाती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो कि 25 अक्टूबर 2024 को आइनी और कानूनी तौर पर रिटायर हो रहे हैं, उनको गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर बरकरार रखना ओहदे के ऊपर, उससे पहले एक आइनी पैकेज लाया जा रहा है। इस पैकेज के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। अगले मरहले के अंदर जब एक्सटेंशन दी जाएगी, मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा, तो वहाँ काजी फैज़ ईसा साहब के हमायती जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। इस आइनी पैकेज के लिए मौलाना फजल रहमान से भी हमायत मांगी गई थी। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि रात के मोहम्मद अली दुरानी जो कि खासे एक्टिव हैं, उनकी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है
मौलाना फजल रहमान साहब ने उनके साथ गुफ्तगू में ये कहा है कि वो अपोजिशन का हिस्सा रहेंगे, आइन और कानून के साथ खड़े होंगे और मौजूदा सूरत हाल में इस हुकूमत के साथ खड़ा होना जो है इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि पाकिस्तानी अवाम को गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत के हवाले कर दिया जाए। वो ऐसा नहीं करेंगे। ज़राए एक मरतबा फिर JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब आने के हवाले से भी दावे कर रहे हैं। ज़राए का ये भी दावा है कि अगर इमरान खान बिलवास्ता पैगाम मौलाना फजल रहमान को भिजवा दें अपने किसी पार्टी के रहनुमा की जानिब से, तो मौलाना फजल रहमान साहब बाकायदा तौर पर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अमली तौर पर मैदान में आ सकते हैं। इस हवाले से भी कोशिशें जारी हैं। नवाज शरीफ इस तमाम तर माहौल के देख कर एक्टिव होने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर वक्त अपना मरी के अंदर गुजारे थे। अब ये इत्तलात हैं कि उन्हें बलूचिस्तान भेजा जाएगा, फिर सिंध भेजा जाएगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा भेजा जाएगा और उसके बाद फिर वो पंजाब के अंदर भी मुलाकातें करेंगे। और कहा उन्हें यह गया है कि जनाब शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को पाकिस्तानी अवाम सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है, आपको दोबारा से एक्टिव होना होगा। लेकिन मियाँ साहब को ये बता दिया जाए कि अब पाकिस्तान की अवाम उन्हें भी सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है और पंजाब की अवाम, KP की अवाम, बलूचिस्तान सिंध की अवाम तो बिल्कुल भी उन्हें सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कुछ हल्के उन्हें जो अब तक सीरियस ले रहे हैं उनका मकसद क्या है कि नवाज शरीफ को सामने रखकर अपना कुछ स्कोर सेटल किया जाए इमरान खान के साथ। जो इत्तलात इस वक्त नवाज शरीफ तक भी पहुँच चुकी हैं, उनकी जानिब से भी कोशिशें राना सनाउल्लाह को आगे रख के, दीगर कुछ रहनुमाओं को आगे रख कर जारी थी कि किसी तरीके से इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की खिड़की खोली जाए। लेकिन हालिया दिनों के अंदर इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संगजानी में किए गए जलसे के बाद जिस किस्म का सियासी माहौल पैदा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उससे ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इन मामलात के अंदर नवाज शरीफ अपनी खाल, अपनी माल और अपनी आल बचाने के लिए एक मरतबा फिर खुफिया हाथों के एहलकार बनने के लिए तैयार नज़र आते हैं। इसी बड़े माहौल के अंदर ये दावा भी किया जा रहा है कि जनाब दो अहम तरीन पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, माजी के 75-76 साल पाकिस्तान की अदालती, आइनी, सियासी, कानूनी तारीख के अंदर अहम तरीन किरदार रहा, जिनका पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाने के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें गिराने के हवाले से, अब गुज़श्ता 2 से 2.5 बरसों के दौरान इक़्तिदार जो कि असल इक़्तिदार जो कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के पास रहा गुज़श्ता पौन सदी में, वो रेत की तरह उनकी मुट्ठी से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है। और जिसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक है, पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान का साथ। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी अवाम किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के, चाहे वो जुल्फ़ी भुट्टो नामी लोंडा हो या नूरा शरीफ नामी लोंडा हो, उनके साथ नहीं खड़े हुए। पाकिस्तानी अवाम को सिविल सुप्रीमेसी की जिद्दोजहद के लिए एक जेन्युइन लीडर चाहिए था और वो इमरान खान की सूरत पाकिस्तानी अवाम को मिल चुका। इस वक्त इमरान खान ने गुज़श्ता 2.5 बरसों से और उससे पहले भी जिस किस्म का मौक़िफ़ पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती के हवाले से इख्तियार किया, इसकी कोई तारीख़ पाकिस्तान की 75 साल जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, इसके अंदर नहीं मिलती। इस बात का अंदाज़ा है नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी। और गाहे बगाहे वो अपना जो कहते हैं ना कि लोगों को ये बताने के लिए कि नहीं हम भी मौजूद हैं, उनकी जानिब से भी कुछ इस किस्म के बयानात जो हैं वो सामने आ जाते हैं। जैसा कि अब आज बिलावल भुट्टो का एक बयान जो है वो जनाब बड़ा पोर्ट्रे किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनाब बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि जनाब आज की जो हुकूमत है वो कल की अपोजिशन की जगह पर भी हो सकती है। मुल्क के अंदर हालात इस किस्म के बना दिए गए हैं कि कोई किसी के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं है, हमें बातचीत करना होगी। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। इंतहाई शर्मनाक पीपल्स पार्टी का किरदार, जो कि पाकिस्तान में जमहूरियत की चैम्पियन बनती है, जो कहा करती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, मुकम्मल तौर पर सहूलतकार हैं, फैसिलिटेटर्स हैं इस हाइब्रिड निज़ाम के, जो कि पाकिस्तान में 10 अप्रैल 2022 के बाद कायम हुआ। जरदारी साहब का किरदार है, बिलावल भुट्टो का किरदार है, पूरी पीपल्स पार्टी का किरदार है। और ये गाहे बगाहे जो अवाम को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम बड़े जमहूरी हैं, अवाम इनका असल चेहरा जो है वह पहचान चुके हैं। और आज जो तकरीर की बिलावल भुट्टो ने कि गैलरीज़ में तलबा भी बैठे हैं, हमने सियासत को गाली बना दिया है, वो कैसे सियासत में हिस्सा लेंगे। तो जिन तलबा को इमरान खान सियासत में लेकर आए थे, चाहे वो अली मोहम्मद ख़ान हों, चाहे वो असद कैसर हों, चाहे वो शेरजार ख़ान अफरीदी हों, चाहे वो हमाद अज़हर हों, चाहे वो मुराद सईद हों, चाहे वो दीगर नौजवान क़यादत हो, कासम सूरी हों, उनके साथ आपने क्या किया है? क्या पाकिस्तान के तलबा को ये नज़र नहीं आ रहा कि आपने उनके साथ क्या किया है? तो बिलावल भुट्टो साहब, आपका और शरीफ ख़ानदान तो पाकिस्तानी सियासत में गुज़श्ता 50 बरसों से एक्टिव है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दूसरी, तीसरी, चौथी नस्ल की तैयारी हो रही है। तो आपने क्या पैगाम दिया है?
पार्लियामान के अंदर जो हमला किया गया 9 सितंबर को, अब 9 मई तो खासा पीछे रह गया, 9 मई की तो आप बात ही ना कीजिए। 9 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का सयाद तरीन दिन है। आज एजाज चौधरी ने भी दबंग अंदाज में गुफ्तगू की कि जो 9 मई के जिम्मेदार थे वही 9 सितंबर के जिम्मेदार हैं। आप दोनों वाकयात की CCTV फुटेज निकालें, मामला आपके सामने आ जाएगा। और मामलात को एक नया रुख देने के लिए वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डैम्स फंड की रकम मांग ली है। और पहले ये कहा जा रहा था जनाब ये डैम फंड तो साबिक चीफ जस्टिस खा गए हैं, अब ये रकम कहाँ से आई जनाब? आप कह रहे हैं कि इसको हमने इस्तेमाल करना है। फिर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ते हुए कौमी असम्बली के अरकान को मीसाक पार्लियामेंट की तजवीज़ दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। मीसाक जमहूरियत के बाद आप काला कोट पहन कर अदालतों में उस वक्त के पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ चले गए थे, अब आप मीसाक पार्लियामान करना चाहते हैं। क्या हशर कर दिया आपने पार्लियामेंट का? आपको तो पाकिस्तानी अवाम ने वोट ही नहीं दिया, इस बात का आपको भी अच्छी तरह से अंदाज़ा है। आप तो गैर आइनी पार्लियामेंट है, लेकिन इसके बावजूद वो जो था ना कि थोड़ी बहुत चले जी पार्लियामान की इज़्ज़त है, वो तो आपके बतौर स्पीकर ख़त्म कर दी गई। आपकी इजाज़त से सब कुछ हुआ। नकाब पोश पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुसे और किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरी गई। और आज आप एक बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए CDA के 5 एहलकार आपने लाइटें बुझाने के ऊपर मुअत्तल कर दिए हैं। बहुत बड़ा कारनामा आपने सर अंजाम दिया है। आपको थोड़ी सी हया आनी चाहिए अयाज सादिक साहब, आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। आप आइन के कानून के पार्लियामान के कस्टोडियन थे और आपकी मौजूदगी के अंदर ये सब कुछ क्या हो गया? साफ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी जानिब इशारा किया है कि हो नहीं सकता कि अयाज सादिक साहब इस मामले के अंदर खुद मुलविस ना हो। राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर अरकान क्या कर रहे थे। उस दिन भी कुछ लोगों ने ये सवाल उठाए थे, पार्लियामेंट के अंदर लोग क्या करते हैं? पार्लियामान के अंदर बिल्कुल दुरुस्त है वो, ताकि पता तो चले सबको, इस बात का अंदाज़ा तो हो कि गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ ये सिर्फ सड़कों ही से नहीं करते बल्कि पार्लियामेंट के अंदर घुसकर भी कर सकते हैं। कौन से केसेस थे उनके ऊपर? कौन सा मामला था उनके खिलाफ? किस किस्म के पर्चे उनके ऊपर दर्ज किए गए? पाकिस्तान के अंदर क्या एक पूरी सियासी तारीख नहीं है सियासी मुखालफिन के ऊपर जाली पर्चे दर्ज करवाने के हवाले से? और अली मोहम्मद खान ने वाज़े कहा कि पार्लियामेंट में दावा वफाकी हुकूमत की इजाज़त से ही जो है वो बोला गया है। और अंदरूनी कहानी ख़ास तौर पर जब सामने आती है अली अमीन गंडापुर की पार्लियामानी पार्टी के इजलास के दौरान जो उन्होंने गुफ्तगू की, तो चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। जो उनके ख़िलाफ़ एक जहरीला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब वो माफ़ी मांग कर आए हैं, अंदर ये उनके मुखालिफ TV चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जनाब कि मैंने जो जलसे में ख़िताब किया है, ना मैं इससे पीछे हटूँगा, ना ही मैं माफ़ी मांगूँगा। और जिस पर अरकान असम्बली ने कहा कि हम जलसे में आपके मौक़िफ़ का साथ देंगे और आइंदा जलसों के अंदर इससे भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ जो है वो अपनाया जाएगा। और असम्बली फ़्लोर पर, खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली फ़्लोर पर, कौमी असम्बली के फ़्लोर पर रोज़ाना कम अज़ कम 5 अरकान की जानिब से वफाकी हुकूमत और सरकारी हुकाम और उन इदारों के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा जिन्होंने ये सारी जो कार्रवाई है वो की है। और फिर लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद की गाड़ी को लाहौर में एक हादसा पेश आता है। ख़ुद वो महफूज रहते हैं, नामालूम वीगो डाला उनकी गाड़ी को किनाल रोड पर टक्कर मारता है। अब नामालूम वीगो डाला, हम कुछ नहीं कहते, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। वीगो डाले की टक्कर से जज अरशद जावेद की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। फिर वो अदालत पहुंचे, अपनी गाड़ी को तो उन्होंने वर्कशॉप भेज दिया, ख़ुद अदालत पहुंचे, पुलिस वाक़े की तफ्तीश कर रही है। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि जज अरशद जावेद साहब 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात के केसेस सुन रहे हैं। इनकी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती, उमर अयूब, सरफराज चीमा, सनम जावेद, अलीमा ख़ान, असद उमर, फवाद चौधरी, इनके हवाले से केसेस हैं इनकी अदालत के अंदर। और फिर एक वीगो डाला जो है वो इनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। हम कुछ नहीं कहते, इसके ऊपर आप ज़रूर जो है वो कमेंट कीजिएगा। शायद खकान अब्बासी साहब फरमाते हैं ये कौन सी जमहूरियत है कि हुकूमत खुद मैसूर होकर रह गई। एक जलसे की इजाज़त दी गई, उसके बाद पूरे शहर को कंटेनर्स का कब्रिस्तान जो है वो कंटेनर्स बना दिया गया जो है। और फिर उन्होंने कहा जनाब के पार्लियामान के अंदर इस किस्म का कानून बनवाने की क्या ज़रूरत थी, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। फिर मौसूफ ने कहा कि जो तकरीरें की गई जलसे के अंदर उसमें अवाम के लिए कुछ नहीं था। तो शायद खकान अब्बासी साहब आप भी एक जलसा करके ले रख लीजिए ना, आप उसमें अवाम के मुतल्लिक अवाम के हवाले से को बात कर दें। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम सुनने के लिए तैयार है कि मौसूफ शायद खकान अब्बासी साहब जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी रहे हैं वो भला पाकिस्तानी अवाम के लिए अपने जलसे के अंदर क्या लेकर आते हैं।
तो जनाब इस वक्त तमाम गैर जानबदार हल्के इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए 9 मई को पहले और अब 8 सितंबर को एक सियासी चाल के लिए, सियासी चालबाजियों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मकसद इन तमाम चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ एक है कि मैंने कहा ना कि अपने आखिरी मरहले में ये मैच दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले 40 दिनों तक, 50 दिनों तक डट कर इस तमाम तर माहौल का मुकाबला करना है और काजी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन आइनी और कानूनी तौर पर रोकनी है। ये अगर रुक जाए तो उसके बाद इनकी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।